राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जैसे ही उनकी यात्रा का प्रवेश होने जा रहा है, उससे पहले ही चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि बेशक उत्तर प्रदेश में बहुत छोटा दौरा रखा गया है भारत जोड़ो यात्रा का, महज 3 दिन है और पश्चिम यूपी के कुछ क्षेत्रों से यात्रा को गुजरना है। उसके बाद हरियाणा का दूसरा फेज शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच अहम सवाल ये है कि क्या विपक्षी एकता और एकजुटता को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में दिखा पाएंगे। प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा था क्योंकि अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी सभी को निमंत्रण पत्र भेजे गए, न्योता दिया गया कि वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। इस पर अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। मायावती ने तो बड़ी बात यह कही कि उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, यानी मायावती विरोध नहीं कर रही हैं इस यात्रा का। अखिलेश यादव, उन्हें भी कांग्रेस के साथ ही माना जा रहा है, लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अयोध्या के व्यवसायियों के लिए कर रहे थे। उस दौरान एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी हमारे लिए दोनों बराबर हैं। राजनीतिक विश्लेषक उनके इस बयान को राजनीतिक मजबूरियों के तौर पर भी देख रहे हैं। आगामी दिनों में निकाय चुनाव होने हैं। जो मैनपुरी और खतौली की जीत के बाद उत्साह बढ़ा है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का, वो कम नहीं होने देना चाहते हैं। अखिलेश यादव को अभी लगता है कि वो किसी के साथ जाएंगे तो उनका नुकसान हो सकता है। सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें अपने चाचा शिवपाल यादव से हो सकता था, तो वो उनके साथ में आ चुके हैं। बहरहाल छोटे छोटे जितने भी दल उनसे दूर हुए थे, वो खुद उनके पास आना चाह रहे हैं। ये भी इस ओर इशारा करता है कि अखिलेश यादव की इस ताकत को ये दल भी मान रहे हैं। उदाहरण के लिए ओम प्रकाश राजभर हो या अन्य दल हों। बहरहाल अखिलेश यादव ने अभी किसी के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से नहीं खोले हैं। ऐसे में वो कांग्रेस को अगर रास्ता दे देते हैं तो उनको लगता है कि उनके अपने वोट बैंक में सेंध लग सकती है, और अगर वो भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं या उसके साथ में शामिल होते हैं तो ये गलत मैसेज उनके वोटर्स में दे सकता है। इस सब के बीच में राहुल गांधी से भी ये प्रश्न पूछा गया, लेकिन राहुल गांधी का स्टैंड बिल्कुल अलग था। ये कांग्रेस की सोच को भी बताता है और कांग्रेस किस स्ट्रैटेजी के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में उतरने जा रही है इसको भी बताता है। अभी फोकस है अमेठी, रायबरेली जैसी परंपरागत सीटों पर, और ये सीटें इसलिए महत्वपूर्ण रही हैं क्योंकि पिछला चुनाव जब अमेठी से राहुल गांधी हारे थे तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी हार थी। अभी तक कांग्रेस के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न सीटें हुआ करती थी, लेकिन अमेठी हारने के बाद से कांग्रेस को ऐसा माना गया कि वो उत्तर प्रदेश में भी खत्म होती चली जा रही है। राहुल गांधी अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। अमेठी को लेकर कई कयास लग रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ऐसा लगता है कि एक बड़े गठबंधन के मूड में है और वो किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करे। उसके पास ये मौका भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो अपने मजबूत गढ़ों में लगातार कांग्रेस ने काम किया, या वहीं से शुरुआत की थी, दक्षिण के राज्य हों और उसके बाद में फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ ये यात्रा बढ़ने जा रही है। अभी एक विराम पर दिल्ली में है और उसके बाद में 3 जनवरी से फिर उत्तर प्रदेश से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। पश्चिम यूपी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिससे होकर राहुल गांधी गुजरने वाले हैं, लेकिन ये बड़ा छोटा हिस्सा है। इसको लेकर आलोचना भी हुई थी कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में ज़्यादा समय देना चाहिए था। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बहुत मुमकिन है भारत जोड़ो यात्रा का ये रूट जो पहले से प्लान है 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश पर अलग से फोकस किया जाए। लेकिन इस सब के बीच में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव और मायावती पर जो बड़ी बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके गंभीर मायने भी निकाले जा सकते हैं कि वो कितने गंभीर हैं इन लोगों को साथ में लेने को लेकर। अखिलेश जी और मायावती जी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, ये राहुल गांधी के शब्द हैं। राहुल गांधी जब कहते हैं कि अखिलेश जी और मायावती जी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमारी और उनकी विचारधारा अलग अलग नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की राजधानी नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये यात्रा हिंदुस्तान की आवाज़ है, विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं, ये हम सभी को मालूम है, लेकिन सियासी मजबूरियों की वजह से कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं लेकिन सियासी मजबूरियों की वजह से नहीं आ रहे। एक तो विपक्ष के नेता और सियासी मजबूरियां, दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं। विपक्ष के नेताओं की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत बीएसपी, एसपी दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों साथ में नहीं दिखाई देते हैं। तो किसी एक राजनीतिक मंच पर या किसी एक संगठन या गठबंधन में भी साथ में दिखना तब तक बहुत मुश्किल है, असंभव है, जब तक कि इनके बीच में कोई सियासी समीकरण नहीं बन जाते हैं। कांग्रेस को दोनों से परहेज नहीं है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। कांग्रेस को साथ में लेकर इन लोगों को क्या फायदा होगा, ये भी काफी विचार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों करते रहे हैं।
और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम सभी को मालूम है कि सियासी मजबूरियां क्या हैं, सियासी मजबूरियों की वजह से ये लोग साथ में नहीं आ पा रहे हैं। सियासी मजबूरियां यही है कि वोटों का समीकरण क्या कहेगा, कांग्रेस के साथ जाने से नफा होने के बजाय नुकसान तो नहीं हो जाएगा, उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 9वीं बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सियासी रिश्तों को लेकर बात भी कही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी और मायावती जी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, रिश्ता उनके साथ है, उनके साथ एक रिश्ता है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी बॉन्डिंग बनी हुई है, राहुल गांधी को तो ये विश्वास है, लेकिन खुलकर मायावती और अखिलेश यादव कुछ नहीं कह पा रहे हैं। भारत जोड़ने और नफरत मिटाने का रिश्ता उनके साथ है। राहुल ने कहा कि सभी विपक्षी दल उनके इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं और जो भी यहां आना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं। महाराष्ट्र में तो एक तरीके से विपक्ष का साथ उनको मिला, एनसीपी उनके साथ आई, उनके साथ में उद्धव ठाकरे का गुट आया। हालांकि खुद शरद पवार और उद्धव ठाकरे नहीं आ पाए थे, लेकिन इधर से सुप्रिया सुले आई तो उधर से आदित्य ठाकरे आए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एक तरीके की एकता दिखाने का प्रयास उन्होंने किया। बिहार से यात्रा को गुजरना नहीं है, जहां एक और गठबंधन का प्रयोग है, लेकिन वहां पर पहले से ही वो सरकार का हिस्सा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वहां के समीकरण साध रखे। नीतीश कुमार को कोई परहेज नहीं कांग्रेस से। अब उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण जगह बचती है, जहां पर इस वक्त बसपा और सपा ये ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं मुख्य धारा के दलों से। बीजेपी के साथ अगर मुकाबला, बीजेपी की ताकत सबसे ज्यादा है पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में अगर कोई सियासी समीकरण बनते हैं या विपक्ष का गठबंधन बनता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होंगे। बिल्कुल बिहार जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। बिहार में भी सब एक हो गए तब बीजेपी सत्ता से बाहर है। उत्तर प्रदेश में भी क्या ऐसा प्रयोग करने का प्रयास होगा और उसमें कांग्रेस को कितनी तवज्जो दी जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल राहुल गांधी को बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो कह रहे हैं कि हमारा एक रिश्ता है अखिलेश यादव और मायावती के साथ, नफरत मिटाने का रिश्ता वो इसको कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के खिलाफ गुस्सा है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, विपक्ष को एक केंद्रीय वैचारिक ढांचे की जरूरत है जो सिर्फ कांग्रेस प्रदान कर सकती है। केंद्रीय वैचारिक ढांचा जो कांग्रेस प्रदान कर सकता है, ये बात बहुत हद तक सही है। सपा बसपा की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति है, ममता बनर्जी की राजनीति पश्चिम बंगाल की राजनीति है। बेशक अरविंद केजरीवाल अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, उनकी अपनी रणनीति बहुत कम समय में अब वो 3 राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और अन्य आगामी चुनावों को लेकर भी वो अपनी पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ेंगे, तो उनकी स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती है। और कांग्रेस जहां कमजोर होती है वहां उनका प्रादुर्भाव होता है, ये एक और बड़ा फैक्टर है जो उनके और कांग्रेस के बीच की दूरियां। लेकिन अन्य तमाम विपक्षी दलों को देखा जाए तो शरद पवार की वो बात याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी बड़ा मोर्चा यदि बीजेपी के खिलाफ तैयार करना है तो केंद्र में कांग्रेस को रखना होगा। ये बात वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम अलग अलग राज्यों में जो राजनीति करने वाले क्षत्रप है उनसे इतर कांग्रेस की राजनीति को देखें तो कई सारे राज्यों में बीजेपी के खिलाफ सीधे सीधे कांग्रेस है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर आपको कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला दिखाई देगा। कांग्रेस की उपस्थिति दक्षिण में भी दिखाई देती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सहयोगियों को जरूरत पड़ती है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो दक्षिण में कांग्रेस की सियासी जमीन ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। और अगर बात की जाए बीजेपी के खिलाफ राजनीति की तो कांग्रेस की राजनीति बहुत पुरानी है, सबसे पुराना दल रहा है, उनके कार्यकर्ता तमाम जगहों पर, इसलिए केंद्रीय वैचारिक ढांचे की जरूरत जब राहुल गांधी कहते हैं और कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस प्रदान कर सकती है तो वो कांग्रेस की इसी ताकत को बताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा हमारी भूमिका ये सुनिश्चित करने की भी है कि विपक्षी दल सहज महसूस करें, यानी उनको उनका फायदा भी दिखाई दे, वो भी सहज महसूस करें। भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों के बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों, जीएसटी, बढ़ती बेरोजगारी जैसे कारणों से लोगों में गुस्सा है और चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। दूसरे विपक्षी दलों की चर्चा करते हुए राहुल ने बताया कि अखिलेश यादव और मायावती जैसे कई लोग हैं जो उनकी तरह भारत जोड़ने में विश्वास करते हैं, वो भी प्रेम का देश चाहते हैं, घृणा का नहीं। अब देखना होगा कि औपचारिक तौर पर क्या मायावती और अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ आते हैं। राहुल गांधी तो अपना रिश्ता इन दोनों से बता रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।